सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें सभी 12 सब्जेक्ट शामिल हैं जो त्वरित रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी हर महीने। आइए शुरू करते हैं। रैपिड तथ्य। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। मेसोलिथिक पीरियड में पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। प्रमुख जैन ग्रंथ। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु द्वारा रचित है। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है? भद्रबाहु द्वारा। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित है। प्रवचन सार कुंद द्वारा रचित है। प्रवचन सार कुंद द्वारा रचित है। प्रवचन सार जो है कुंद द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित है। प्रमुख वैष्णव मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर पुरी ओडिशा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और विष्णु मंदिर तिगवा एमपी में है। चंड प्रदोत महाजनपद काल में अवंती के प्रसिद्ध राजा थे। सेंड्रोकोट्स यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा था। सिंधु घाटी सभ्यता वेद बुद्ध और महाजनपद के बारे में। सिंधु घाटी के साक्ष्य हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान समाधान मिला है। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कांसे की नरकत्तकी की मूर्ति मिली है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसी में गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल जो है विश्वामित्र द्वारा रचित है, इसी में गायत्री मंत्र है। सातवां मंडल वशिष्ठ द्वारा रचित है। दशराज युद्ध का वर्णन। सातवां मंडल है गुरु वशिष्ठ द्वारा रचित है। दशराज युद्ध का वर्णन इसी में है। नौवां मंडल है देवता सोम को समर्पित है। नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। बुद्ध के जीवन के प्रतीक। जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। बौद्ध ग्रंथ और रचयिता। मिलिंद पन्ह के रचयिता नागसेन द्वारा हुई थी, जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। मिलिंद पन्ह की रचना नागसेन द्वारा हुई थी। मिलिंद पन्ह ग्रंथ की रचना नागसेन द्वारा हुई थी, जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संबंध है। विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष द्वारा। विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष द्वारा हुई थी। विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष द्वारा हुई थी। विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष द्वारा हुई थी। विशुद्ध मग्ग की रचना बुद्ध घोष द्वारा हुई थी। अभिधर्मन कोश वसुबंध द्वारा हुई थी। अभिधर्मन कोश की रचना वसुबंध द्वारा हुई थी। महाजनपद और राजधानियाँ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी पोतन यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक की राजधानी पोतन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। आइए अगले स्लाइड शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। रैपिड तथ्य। टीपू सुल्तान की हार। पोल्लीलूर के युद्ध में हेक्टर मुन्नो द्वारा हार हुई। टीपू सुल्तान की हार। पोल्लीलूर के युद्ध में हेक्टर मुन्नो द्वारा हार हुई। पोल्लीलूर के युद्ध में हेक्टर मुन्नो द्वारा टीपू सुल्तान की हार हुई। काकोरी केस बचाव समिति। काकोरी केस बचाव समिति काकोरी ट्रेन डकैती के क्रांतिकारियों के बचाव के लिए बनी समिति की अध्यक्षता गोविंद बल्लभ पंत ने की थी।
उच्च न्यायालय 1862 सन 1862 में भारत के 3 प्रमुख शहरों बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। प्रथम ब्रिटिश संसद सदस्य दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। समाधि स्थल आगा खां पैलेस, पुणे। समाधि स्थल आगा खां पैलेस, पुणे। यहाँ महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं। मुख्य ऐतिहासिक बिंदु नीचे की तालिका। दीवानी अधिकार। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार सौंपे। ब्रिटिश नीतियां। गवर्नर जनरल। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सहायक संधि के प्रतिपादक लॉर्ड वेलेस्ली हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉर्ड जॉन लॉरेंस। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉरेंस ने। कांग्रेस पर तिलक का प्रहार क्या था? कांग्रेस पर तिलक का प्रहार क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की शुरुआती नरमपंथी कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए इसे प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति कहा था। असेंबली बम कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। प्रमुख ब्रिटिश आयोग और उनके अध्यक्ष। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। पुलिस सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। अकाल आयोग के अध्यक्ष एंटनी मैकडोनाल्ड थे। अकाल आयोग के अध्यक्ष एंटनी मैकडोनाल्ड थे। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। रेलवे के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आपातकाल की स्वीकृति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन स्वीकृति होना अनिवार्य है। विधानसभा अवधि विस्तार। आपातकाल के समय किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अधिकार केवल संसद के पास है। मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हालांकि इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। मुख्य संवैधानिक बिंदु नीचे की तालिका। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87। इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों का एक साथ संबोधित करते हैं। अपशिष्ट शक्तियां। आर्टिकल 248। ऐसे विषय जो संघ, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं, उन पर कानूनी बनाने का अधिकार केवल संसद को है। यह व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारत की संचित निधि। सरकार के इस मुख्य खाते से कोई भी धन निकालने या खर्च करने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। संविधातर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संघ लोक सेवा आयोग। वित्त आयोग, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है, जबकि नीति आयोग संविधानेतर गैर संवैधानिक संस्था है जिसका गठन सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा हुआ है। प्रथम लोकपाल अधिनियम 2013। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत देश के पहले लोकपाल का गठन मार्च 2019 में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष।
आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में देखते हैं। रैपिड तथ्य। टुंड्रा वन ये अत्यधिक ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से शैवाल तथा काई से निर्मित होते हैं। वाल्मीकि उद्यान का विस्तार। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। क्रिकेट बैट की लकड़ी। बेहतरीन क्वालिटी के क्रिकेट बैट विलो नामक पेड़ की लकड़ी से बनते हैं जो शंकु वृक्ष वनों में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पौधा। आर्कटिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में बहुतायत में उगने वाले एक विशिष्ट पौधा है। कुगटी वन्य पशु विहार। कुगटी वन्य पशु विहार यह प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला उद्यान। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत और बांग्लादेश के साथ अपनी प्राकृतिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हेली नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसे हम जिम कार्पेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर की लोकटक झील में स्थित केइबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम जैव रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, जिसे 1986 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राई जंक्शन पर स्थापित किया गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह यूनेस्को की मिश्रित विश्व धरोहर सूची में शामिल नेशनल पार्क है, जो भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। रैपिड तथ्य। अक्षांश रेखाओं के मध्य दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। IST और GMT में अंतर भारत मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में से 5.5 घंटे आगे है। शरावती नदी कर्नाटक में बहने वाली इस नदी पर प्रसिद्ध जोग प्रपात स्थित है। भोर का तारा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आसमान में सबसे चमकीला दिखाई देता है। थार मरुस्थल का विस्तार। भूवैज्ञानिक दृष्टि से थार मरुस्थल का विस्तार प्लीस्टोसीन अभिनव जमाव का एक उदाहरण है। मुख्य भौगोलिक बिंदु नीचे की तालिका। भारत के दूरस्थ बिंदु। उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल है, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पूर्वी बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश में किबथू, पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में। त्रिदेशीय सीमा वाला राज्य। भारत का सिक्किम राज्य 3 अलग अलग देशों नेपाल, भूटान और चीन से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। त्रिदेशीय सीमा वाला राज्य। भारत का सिक्किम राज्य जो है 3 अलग अलग देशों नेपाल, भूटान और चीन से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्रमुख सहायक नदियाँ। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। जाफरान केसर की खेती। जाफरान से केसर की खेती जो है भारत में उच्च गुणवत्ता वाले केसर जाफरान की खेती कश्मीर घाटी की विशेष हिमनद मिट्टी करेवा मिट्टी में की जाती है। बराकर नदी बांध दामोदर घाटी परियोजना के तहत मेथोन बेल पहाड़ी तिलैया बांध झारखंड की बराकर नदी पर बनाए गए हैं। बराकर नदी बांध मेथोन बांध बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। रैपिड तथ्य। क्विक रिवीजन। डिबेंचर धारक कौन होते हैं? ये कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रीडेटर होते हैं। एक कंपनी के लेनदार होते हैं
जिन्हें कंपनी को लोन देने के बदले निश्चित दर से ब्याज मिलता है। कंपनी के लेनदार एक कंपनी के लेनदार होते हैं जिन्हें कंपनी को लोन देने के बदले निश्चित दर से ब्याज मिलता है। ब्रेंट सूचकांक यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों को मापने उनका निर्धारण करने से संबंधित है। धन आपूर्ति वृद्धि का प्रभाव बाजार में मनी सप्लाई बढ़ने से बैंकों के पास नकदी बढ़ती है, जिससे व्यापार दरों में गिरावट आती है। कपास से कपड़े बनाना यह विनिर्माण का हिस्सा है, इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे यह देश का मुख्य आर्थिक लेखा जोखा है जो हर साल वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मुख्य आर्थिक बिंदु डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब श्रम या रोजगार का झुकाव औद्योगिक क्षेत्र से हटकर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगता है तो सामान्यतः इसे औद्योगिकरण कहते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब श्रम या रोजगार का झुकाव औद्योगिक क्षेत्र से हटकर सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है तो इसे सामान्यतः डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मुद्रा परिवर्तनीयता करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अपनी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में आसानी से बदलने की यह अवधारणा मूल रूप से ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। बचत जब ज़्यादा हो निवेश से सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट यदि किसी अर्थव्यवस्था में कुल बचत जो है सेविंग जो है कुल निवेश से अधिक हो जाए तो बाजार में मांग कम होने के कारण राष्ट्रीय आय स्तर या रुक जाएगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें लोग काम पर नियोजित लगे हुए तो दिखाई देते हैं लेकिन कुल उत्पादकता में उनका योगदान शून्य होता है, इसीलिए उन्हें काम से हटने पर भी उत्पादकता पर कोई बदलाव नहीं आता। सनराइज इंडस्ट्री ये उच्च विकास क्षमता वाले नए और तेज़ी से उभरते हुए होते हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, आईटी, सेमीकंडक्टर, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूरी करते हैं। सामान्य विज्ञान और तकनीकी सूर्य की फोटोग्राफी इसके लिए विशेष रूप से स्पेक्ट्रोहीलोग्राफ का उपयोग किया जाता है जो सूर्य की किसी एकल तरंगदैर्घ्य में तस्वीर लेता है। गैस ज्वाला का सबसे गर्म भाग गैस बर्नर या मोमबत्ती की लो का सबसे बाहरी नीला भाग जिसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं यह सबसे गर्म होता है। नॉन ल्यूमिनस जोन ल्यूमेन यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है जो किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल दृश्य प्रकाश की मात्रा को मापता है। लेंस क्षमता लेंस की पावर उसकी फोकल दूरी की व्यक्त इन्वर्सिबल होती है। P=1/f होती है जिसका मात्रक डायोप्टर होता है। फोटोग्राफी के मुख्य वर्ण प्राइमरी कलर फोटोग्राफी और टीवी स्क्रीन में उपयोग होने वाले प्राथमिक रंग लाल, नीला, हरा होता है। RBG होता है रेड, ब्लू और ग्रीन। मुख्य वैज्ञानिक बिंदु ऊंचाई और क्वथनांक पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है जिससे जल का क्वथनांक समुद्र तल से कम हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगता है जिससे वह खाना देर से पकता है। स्थलीय विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट की वायु जो गर्मी और ऊष्मा प्राप्त करती है वह सीधे सूर्य से नहीं बल्कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई स्थलीय विकिरण से प्राप्त होती है। दबाव और गलनांक
बर्फ़ पर दबाव बढ़ने से उसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बर्फ़ पर जब दाब बढ़ाया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। बर्फ़ पर स्केटिंग इसी सिद्धांत को प्रदर्शित करती है, जहां ब्लेड के दबाव से बर्फ़ पिघलकर पानी की पतली परत बनाती है, जो स्केटिंग में मदद करती है। प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को वायुमंडल में सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसी दौरान नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है और केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिससे वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाले प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका माइरेज की भ्रम पैदा करने वाली घटना घटित होती है, जिससे दूर पानी होने का अभाव होता है। प्रेषण और कंप्यूटर ज्ञान। संचार तथ्य। टेलीफोन मौखिक संचार का माध्यम है। टेलीफोन क्या है? मौखिक संचार का माध्यम है। ज्ञापन क्या है? मेमोरेंडम लिखित संचार के अंतर्गत आता है। मेमोरेंडम क्या है? लिखित संचार के अंतर्गत आता है। सर्वसम्मति का अर्थ है आपसी समझौता। दूरी और समय क्या है? भौतिक बाधाएं, जबकि अशाब्दिक संकेत चेहरे के भाव अमौखिक संचार का हिस्सा है। कंप्यूटर तथ्य। प्रथम रोबोट 1960 में बना था। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। IBM PC 1971 में लॉन्च हुआ। IBM PC जो है 1971 में लॉन्च हुआ। लाइन प्रिंटर की गति लाइन प्रति सेकंड में मापी जाती है। डिजिटल सिद्धांत गणना पर आधारित होता है। डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? संचार क्रम कम्युनिकेशन साइकिल में प्राप्तकर्ता द्वारा संकेत या संकेतों को समझकर उनके सही अर्थ में पुनः अनुवादित करने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। ग्रेपवाइन संचार क्या है? यह कार्यालयों या संगठनों में होने वाली अनौपचारिक संचार है, जो किसी नियम से नहीं बल्कि अफवाहों या गपशप की तरह तेजी से चारों तरफ फैलता है। ग्रेपवाइन संचार। भारत का पहला कंप्यूटर HEC2M था। भारत का पहला कंप्यूटर HEC2M था, जिसे 1952 में भारत सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। कंप्यूटर विकास क्रम। बेसिक कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी 4th जनरेशन में विकसित पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 था। मेमोरी और चिप्स। मेमोरी चिप्स मुख्य रूप से रोम, रैम और प्रोम के रूप में होती हैं। मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। कृषि विज्ञान। रैपिड तथ्य। रेशम का कीड़ा कोकून व्यावसायिक रूप से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीड़ों को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जी, फल, फूलों वाली फसलों के उत्पादन प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। टिक्का रोग। यह कवक के कारण होने वाला मूंगफली की फसल का एक बेहद प्रसिद्ध और हानिकारक रोग है। धान की बोनी किस्म। विश्व में धान चावल की पहली उच्च उपज देने वाली बोनी किस्म IR8 थी। पंत जी 114 यह भारत में विकसित की गई चने की एक प्रमुख और उन्नत किस्म है। प्रमुख कृषि बिंदु नीचे की तालिका। चावल के लिए आदर्श जलवायु। चावल धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक उच्च तापमान आदर्श माना जाता है। अनाज की रानी। अपनी अत्यधिक उत्पादन क्षमता, बहुमुखी उपयोगिता के कारण मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। फसलों की बुवाई का समय। खरीफ फसलें
इनकी बुवाई मानसून के आगमन पर जून सितंबर में होती है, जैसे धान मक्का। रबी फसलें, इनकी बुवाई सर्दियों की शुरुआत यानी अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जैसे गेहूँ चना। बोनसाई, यह बड़े और विशाल पेड़ों को गमलों में कृत्रिम रूप से छोटे आकार बोना पौधा में उगाने की एक प्रसिद्ध जापानी कला है। खेरा रोग, धान चावल की फसल में लगने वाला यह एक बहुत ही सामान्य रोग है जो मिट्टी में जिंक जस्ता की कमी के कारण होता है। इसकी वजह से पत्तियां पीली और कत्थई रंग की होने लगती हैं। खेल जगत, महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा है, शेफाली वर्मा है। श्रीचरणी मुख्य भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। श्रीचरणी, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, श्रीचरणी। रग्बी फुटबॉल, इस खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, जो किसी भी खेल के प्रति टीम खिलाड़ियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है। टेनिस स्मैश, टेनिस में जब कोई खिलाड़ी सिर के ऊपर से तेज हिटर द्वारा सर्विस या शॉट मारता है तो उसे स्मैश शॉट कहा जाता है। बेटन कप, यह भारत के सबसे पुराने और प्रसिद्ध हॉकी टूर्नामेंट में से एक है। बेटन कप है टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मिन्हास का नाम दिया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष मिथुन मिन्हास का नाम है। महिला वनडे विश्व कप, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था। भारत इससे पहले 2005 और 2017 में उपविजेता यानी पूर्व फाइनल में पहुंच चुका था। क्रिकेट का मक्का, लंदन में स्थित ऐतिहासिक लॉर्ड्स लंदन मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। भारतीय फुटबॉल का मक्का, फुटबॉल के प्रति भारी जुनून और दीवानगी के कारण पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर को यह दर्जा प्राप्त है। रोला गेरो, लाल बजरी के मैदानों पर खेले जाने वाले प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का दूसरा आधिकारिक नाम रोलो गेरो है। प्रसिद्ध ग्रैंड स्लैम विजेता भारतीय महेश भूपति ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ 1997 में फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता। विविध तथ्य एवं संगठन। तोंगसांग पर्यटन, यह प्रसिद्ध और खूबसूरत पर्यटन स्थल भारत के पड़ोसी देश भूटान में स्थित है। तोंगसांग पर्यटन। मटनचेरी प्लेस, इसे डच पैलेस भी कहा जाता है। मटनचेरी पैलेस को डच पैलेस भी कहा जाता है, जो भारत के केरल राज्य के कोच्चि में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। किमोनो परिधान, यह जापान की एक प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाक शैली है जो टी आकार के सीधे गाउन जैसी होती है। प्रिजन डायरी, आपातकाल के दौरान जेल के अनुभवों पर आधारित इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण हैं। म्यांमार की मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की आधिकारिक करेंसी क्यात है। गीता फॉर चिल्ड्रेंस, इस गीता फॉर चिल्ड्रन बच्चों को सरल भाषा में भगवत गीता के सिद्धांत समझाने वाली इस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका रूपा पाई है। FICCI का पूर्ण रूप, भारत के सबसे बड़े और पुराने व्यापारिक संगठन फिक्की का पूरा नाम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। FAO का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। हरित जलवायु कोष, पर्यावरण और जलवायु सुधार प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी, भारतीय सेना का यह प्रमुख तोपखाना प्रशिक्षण विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक में स्थित है। धन्यवाद। यहीं पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह सार संग्रह में। धन्यवाद।